Hello everyone. Today I'm going to discuss the second part of The Lost Spring. The Lost Spring written by Ennis Jung. I have discussed earlier that in this chapter we see the poor family background of Sahib Alam, and now in the second part we see the poor background of Mukesh. Mukesh who want to be the motor mechanic or car driver, लेकिन उसकी पूरी फैमिली जो है वो फिरोज़ाबाद में ग्लास फैक्ट्री में काम करते हैं। ये लोग घर घर में छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ हैं जिसमें जो है बहुत ही क्रूशल कंडीशंस में, बहुत ही ख़राब कंडीशंस में बच्चे और बड़े सभी काम करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर एक्चुअली जो राइटर है या जो नरेटर है वो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से जो कंडीशंस हैं इन लोगों की बहुत ख़राब हैं। तो एक तो चाइल्ड लेबर के ऊपर बेस्ड है ये चैप्टर। तो इसमें जो ग्लास फैक्ट्री में जो बच्चे हैं जो काम करते हैं, किस तरह से छोटे छोटे बच्चों का जो बचपन है वो ख़त्म हो जाता है और वो उनको चूँकि पैसे के लालच में पेरेंट्स, या आप ऐसा भी कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि उन्हें क्योंकि उनके पास कोई और साधन नहीं है जीविका का, तो वो अपने बच्चों को छोटी ग्लास फैक्ट्रीज़ में छोटे छोटे बच्चों को वहाँ भेज देते हैं। तो ये हम इस चैप्टर में देखते हैं। इस चैप्टर के अंदर एक कैरेक्टर है मुकेश। उस मुकेश को फोकस करके राइटर ने बताया है कि मुकेश जो है वो कार ड्राइवर और मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, लेकिन क्योंकि उसके लिए भी उसे ट्रेनिंग चाहिए और उसके पास गाड़ी होनी चाहिए जो कि वो नहीं है, इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो बेचारा मजबूर है इस ग्लास फैक्ट्रीज में काम करने के लिए। और वो चाहता है कि वो उसका जो फैमिली ट्रेडिशन, जो ये बिज़नेस है या किस तरह के वो जो काम करते हैं कांच की फैक्ट्री वाला जो उसके पीढ़ियों से करते आए हैं, वो इस काम को छोड़ना चाहता है लेकिन वो नहीं छोड़ पा रहा है। तो वो दिखाते हैं इस चैप्टर में। और सेकेंडली वो अपने घर ले जाता है राइटर को, और राइटर खुद जाती हैं उनके घर और जाकर देखती हैं उनके घर किस तरह की कंडीशंस में बने हुए हैं, कैसे गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, उसमें ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल नहीं, यानी बहुत ही ख़राब और गंदी वहाँ पर गलियां हैं छोटी छोटी, और कितना अनहाइजीनिक जो प्लेस है, वो कैसे ख़राब जगह हैं जहाँ पर वो लेकर जाता है। मुकेश उसको अपने जब घर ले जाता है वहाँ पर भी उसे अपनी वाइफ से भी मिलवाता है, और उसकी भाभी जो है वो उनके लिए पालक बना रही होती हैं। इस तरह से एक इंसिडेंट दिखाया है। फिर वो अपने पेरेंट्स से मिलवाता है, उसकी मदर होती हैं, उसके फादर होते हैं जो उन्हें जो बताते हैं और उनसे बातचीत भी करती है राइटर। इस तरह से मुकेश की जो कंडीशंस हैं वो देखकर उसे मतलब थोड़ा सा भाई राइटर का तो काम है हमें दिखाना, तो वो तो हमें अपने राइटिंग के थ्रू हमें दिखाना चाहता है, एक्चुअली रीडर्स को बताना चाहता है कि किस तरह की क्रूशल कंडीशंस में लोग रहते हैं, तो और कैसे वो लोग अपना गुजारा करते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम देखते हैं मुकेश की जो विशेज़ हैं या उसकी इच्छाएं हैं, उसकी इच्छाएं कैसी हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती हैं। वो चाहता है कि वो इस ट्रेडिशन को छोड़ दे क्योंकि उससे उसकी हेल्थ पर बहुत ख़राब असर पड़ रहा है, या उसके परिवार की हेल्थ पर या उन लोगों की हेल्थ पर बहुत ख़राब असर पड़ता है जो कि वहाँ पर काम करते हैं। और इस तरह के जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ में घर घर में जो फैक्ट्रीज़ बना रखी हैं, उन फैक्ट्रीज़ में किस तरह से बच्चे काम कर रहे हैं, और वो सब को दिखाना चाहता है, बताना चाहता है। इसी तरह जो राइटर हैं वो भी हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं उन लोगों पर, उन बच्चों पर जो इतनी ख़राब हेल्थ के साथ वहाँ काम करने को मजबूर हैं। और क्योंकि हम जानते हैं कि वो मजबूरी में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई और साधन नहीं है, चारा नहीं है। ये लोग वो लोग हैं जो कैपेबल नहीं है किसी चीज़ में और गरीब हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्या जो एनिस जंग है वो इन बच्चों को, ये जो चाइल्ड लेबर किस तरह से वहाँ वर्क कर रहे हैं, और उनकी आँखें बहुत ही कम उम्र में ख़राब हो जाती हैं और उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, आईसाइट उनकी ख़त्म हो जाती है, उनकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, उनको और दूसरे तरह की बीमारियाँ लग जाती हैं इस तरह के फैक्ट्रीज़ में काम करने से। तो इसमें हम ये देखते हैं मुकेश जो है जो हमें दिखा रहा है अपने घर को, और उसमें उसकी हेल्थ जो है उनकी बहुत ख़राब है, और वहाँ कुछ घूंघट
और चूड़ियाँ, इस तरह की ट्रेडिशनल चीज़ें भी वो डिस्कस करती हैं। वो बताती हैं कि वहाँ की महिलाओं को बिंदी लगाना और सिंदूर लगाना, घूंघट करना ये ज़रूरी होता है, क्योंकि वो ट्रेडिशन है, वो उनकी कल्चर है। तो ये हम चीज़ें इस पूरे चैप्टर में देखते हैं। और इस चैप्टर में एंड में जो है हम राइटर हमें बताते हैं कि जो है मुकेश इस स्थिति से निकलना चाहता है, वो नहीं चाहता कि उसका परिवार आगे इस काम को करे। तो इस तरह से यह चैप्टर का एंड होता है। तो आगे बाकी इसके क्वेश्चंस को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।